हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ मेथड दैट इज लीन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिक्स सिग्मा के बारे में। तो सिक्स सिग्मा इज अ काइंड ऑफ मेथड दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस द एरर इन द प्रोडक्ट, दैट इज यूज्ड टू एलिमिनेट द एरर या डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, और प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं वहाँ पे। सो उसी के तरीके का एक मेथड है लीन। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो लीन है, दैट टर्म इज कोइंड बाय जेम्स वोमेक एट ऑल मतलब और भी साइंटिस्ट हैं। सो 1990 में एक बुक आई थी, द मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड। वहाँ पे ये टर्म को मेंशन किया गया था। सो दैट डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग पैराडाइम दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय टोयोटा। सो अब ये लीन जो है वो क्या बताता है? सो दैट लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन प्रोडक्शन दैट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। सो दैट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, कलेक्शन ऑफ मेथड, जो मेनली फोकस करते हैं आइडेंटिफिकेशन पे और एलिमिनेशन पे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का। मतलब जब हम कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ऐसी एक्टिविटी जो कि नॉन वैल्यू एडेड है, मतलब जो कि वैल्यू ऐड नहीं करती हैं प्रोडक्ट में या प्रोसेस में, मतलब वो वेस्ट है उसके लिए। सो बेसिकली इट इज़ दैट मेथड जो कि उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करता है, उन प्रिंसिपल्स या उन एक तरीके से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है जो कि वैल्यू ऐड नहीं करती हैं किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग या उसके प्रोडक्ट में बेसिकली। सो दैट इज, सो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि दैट इज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, दैट इज वेस्ट, दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और डिलीवरिंग अ सर्विस टू द कस्टमर। जब हम कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं। सो उसके लिए वो वेस्ट हो जाएंगी। सो लीन के थ्रू हम उन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और उन चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं। तो अगर हम सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन देखें तो लीन जो है वो उन चीज़ों पे फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्ट। बेसिकली ये वेस्ट को एलिमिनेट करने पे फोकस करता है। वेस्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी भी प्रोडक्ट में या कि कोई भी सर्विस जो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वैल्यू ऐड नहीं करता है, मतलब वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। ठीक। सो उसको इरेडिकेट करने में और उसको हटाने में एक तरीके से लीन का रोल होता है। सो दिस इज इट। इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद अगर हम देखें तो सेवन डेडली वेस्ट इसमें आ जाते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो देर आर सेवन डेडली वेस्ट जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हैं जिसको हम वेस्ट बोल रहे हैं। सो देर आर सेवन थिंग। अच्छा, इसमें एक न्यू डेफिनेशन भी है कि अगर हम लीन की डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ लीन? सो टू डेवलप द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि जब हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटा देंगे, जब हम वेस्ट को इरेडिकेट कर देंगे, जब हम वेस्ट को हटा देंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, दैट इज ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट। कम कॉस्ट पे हमें हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा और विद द शॉर्टेस्ट लेड टाइम बाय सिस्टमेटिकली एंड कंटिन्यूअसली एलिमिनेटिंग वेस्ट while respecting people and the environment। तो जब हम वेस्ट को इरेडिकेट कर देंगे या हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटा देंगे किसी भी प्रोसेस या किसी भी प्रोडक्ट में से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हाई क्वालिटी का होगा, लोएस्ट कॉस्ट पे वो हमें मिलेगा, क्योंकि हमने जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी अदर जो चीज़ें थी वो उसमें से इरेडिकेट कर दी, हटा दी हैं। तो उसकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, शॉर्टर टाइम पीरियड में हमें वो मिलेगा। और इस तरीके से वी गोट द परफेक्ट यू कैन से प्रोडक्ट। So that product will respect the environment, will respect the people, will respect the customer। मतलब वो लोगों के हित में होगा एज वेल एज वो environment के भी हित में होगा। तो कौन कौन से सेवन डेडली वेस्ट हैं? दैट इज ओवर प्रोडक्शन। मतलब कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें उसका ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है। मतलब जितनी डिमांड है उतना ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। इससे क्या होगा? रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, रॉ मटेरियल जो भी है उसका ओवर यूसेज या रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, वेस्ट जनरेट नहीं होगा, है ना, कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी चीज़ों की। सो ओवर प्रोडक्शन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। सेकेंड थिंग इज इन्वेंट्री, एक्सेस मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन। एक्सेस मटेरियल और एक्सेस इन्फॉर्मेशन को या ओवरलोडेड नहीं करनी है चीज़ें, दैट इज।
थर्ड इज डिफेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट। सो डिफेक्ट्स को चेक करना है, डिफेक्ट को कंट्रोल करना है, क्योंकि डिफेक्ट का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट रीमैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। सो ओवरऑल प्रोसेस और मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस ट्रांसपोर्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस और प्रोडक्ट। सो एक्सेसिव ट्रांसपोर्ट या बार बार ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ नहीं करना है एक ही प्रोडक्ट के लिए या एक ही चीज़ के लिए, रादर देन उसे बल्क में हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। सो दैट इज। इसके अलावा फिफ्थ इज मोशन, ह्यूमन मूवमेंट दैट आर नेसेसरी और स्ट्रेनिंग। सो नेसेसरी ह्यूमन मूवमेंट को ही प्रमोट करना है, मतलब कि जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही लेबर को हायर करना है, जिससे क्या होगा कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और ओवरऑल जो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं वो दे विल रिमेन इन चेक। Sixth is over processing. So over processing is that कि process steps that are not required. So जब हम किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती नहीं है। मतलब मान लीजिए कि हम पैकेजिंग कर रहे हैं, तो रादर देन इंडिविजुअल पैकेजिंग के हम बल्क पैकेजिंग कर सकते हैं, तो या डबल पैकेजिंग के हम सिंगल पैकेजिंग कर सकते हैं, या एनर्जी इंटेंसिव पैकेजिंग की जगह हम लो लो एनर्जी कंजप्शन वाली पैकेजिंग कर सकते हैं। सो जो भी एनर्जी इंटेंसिव स्टेप्स या जो भी ओवर प्रोसेसिंग है उसको अवॉइड करना है, या जो भी ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको अवॉइड करना है। Seven is waiting, ideal time or delay. So wait for the ideal time to process or to transport the product, और these are seven deadly ways जिसको हमें क्या करना है, बेसिकली नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। वेस्ट मतलब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, जो किसी भी प्रोडक्ट में से अगर हम हटा देते हैं तो ओवरऑल उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये एक तरीके से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है नहीं, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रख के प्रोडक्ट को क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। सो दिस इज इन दिस थिंग लीन मेथडोलॉजी या लीन जो है दैट फोकसेस ऑन दैट एम्स ऑन रिड्यूसिंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को रिड्यूस करने पे ध्यान देता है। एंड साइकिल टाइम्स वाइल क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, और इसके अलावा जो है किसी भी प्रोडक्ट की कस्टमर के लिए वैल्यू को बढ़ा देता है या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, या एक तरीके से चीज़ों की जो डिमांड है या उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देता है। सो दिस इज द मेन मेथडोलॉजी ऑफ लीन। सो सिग्मा को अगर हम देखें, तो सिग्मा आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस वेरिएबिलिटी वाइल इंप्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लीन और सिग्मा का क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, क्योंकि हमने लीन भी पढ़ा और हमने सिग्मा भी पढ़ा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम एंड लिसनिंग मी so patiently. If you have any query, feel free to ask me in the comment section. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.